पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, और एक है डेट हाइब्रिड फंड्स। अगर पीपीएफ में कोई निवेश करना चाहता है जहां पर उसे लगता है कि उसके पास सेफ्टी भी है, वो डेट हाइब्रिड फंड्स को क्यों चूज करे? उसे कितना फायदा होगा? जैसे आपने पीपीएफ और डेट हाइब्रिड फंड्स की तुलना की है, तो मेरे हिसाब से पीपीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, डेफिनेटली एक बहुत स्टेबल एंड एफिशिएंट, टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी गवर्नमेंट की सॉवरेन बैकिंग होती है, तो उसमें वो क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है कि आपके पैसे डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तो पीपीएफ की जो फ़ायदे हैं, जो स्टेबल रिटर्न्स जो 8.7% पे आज जो रुका हुआ है, 8.7% इंटरेस्ट टैक्स फ्री जो है, वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव टैक्स फ्री है। टू आंसर योर क्वेश्चन, पहले मैं ये तो कहूँगा कि पीपीएफ की जगह हर पोर्टफोलियो में ज़रूर है, बट कितने पैसे आपको पीपीएफ में लगाने चाहिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो लिक्विडिटी होती है पीपीएफ में काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो एक एडवांटेज डेट हाइब्रिड फंड्स का ये होता है कि आपके पैसे आपके कॉल पे होते हैं, 2 दिन में आपको मिल जाते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो, और उस पर आप लोन भी ले सकते हैं अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिस्टर्ब ना करना हो। तो लिक्विडिटी के हिसाब से डेट हाइब्रिड फंड्स विन ओवर पीपीएफ। रिटर्न के हिसाब से भी रिटर्न की क्षमता जो होती है, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में थोड़ी इक्विटी ज़रूर होती है 15 से 20% की, तो उनकी जो अगर आप पास्ट 5-10 ईयर्स की भी रिटर्न देखी जाए, जब से उन्होंने लॉन्च हुए हैं वो फंड्स, उनकी रिटर्न डबल डिजिट में रही है, और पीपीएफ से 2% ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। और तीसरा एडवांटेज डेट हाइब्रिड फंड्स का ये होता है कि उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं और इक्विटी होती है, उसमें आपके प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, और पीपीएफ में जैसे ब्याज दरें घटेंगी आगे चल के, जो कि देखा जा रहा है कि पीपीएफ की रिटर्न्स कम होती जा रही हैं, तो आपको वो लॉक इन नहीं मिलेगा रिटर्न का, और वो कम होती जाएंगी। सो करंट सिचुएशन को देखते हुए एक्स्ट्रा जो पैसा हो वो डेट हाइब्रिड फंड में लगाएं, तो आपको 11%, 10 से 12% मिलने की संभावना है, जो हिस्टोरिकली देखा गया है, और आपकी लिक्विडिटी भी बनी रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीपीएफ की कोई पोर्टफोलियो में जगह नहीं है, बट पीपीएफ की डेफिनेटली जगह है, बट एक अमाउंट तक सीमित रखें पीपीएफ को, क्योंकि आप उसमें से अपने कंटिजेंसी के लिए पैसे वापस नहीं ले पाएंगे। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में दोनों पहलू इंपॉर्टेंट है और दोनों की रेलेवेंस है, बट डेट हाइब्रिड फंड्स रिटर्न के तौर पे डेफिनेटली बीट अ पीपीएफ इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो आजकल के टाइम पे एक्चुअली आप डेट हाइब्रिड फंड्स को ही थम्स अप देंगे, लेकिन काफ़ी लोग हैं फिरोज़ जो कि पुराने कन्वेंशनल मेथड से ही चलते आ रहे हैं, और उनके लिए आपने एक्चुअली काफ़ी अच्छे ढंग से समझा डेट हाइब्रिड फंड्स का क्या फ़ायदा है। अब अगर पोर्शन की बात करें, इक्विटी प्लस डेट का जो एक्सपोजर होता है डेट हाइब्रिड फंड में, वो एक जो इन्वेस्टर है क्या वो भी चूज़ कर सकता है? वो उसका चुनाव कैसे करें? देखिए, डेट हाइब्रिड फंड्स में किस्म किस्म के फंड्स होते हैं हाइब्रिड फंड्स। अच्छी बात यह है कि 15% की इक्विटी से लेके 65% तक की इक्विटी भी अगर हो तो उनको हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड कहा जाता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर आप डेट हाइब्रिड फंड चूज़ करना चाहें एज अ रिटेल निवेशक, तो आप ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें सिर्फ 15% की इक्विटी हो, या फिर ऐसी स्कीम्स जो हाइब्रिड में ही MIP कहलाती हैं जिसमें कम से कम इक्विटी होती है। फिर उसके बाद दूसरी स्कीम होती है MIP प्लस, उसमें 25 से 30% की इक्विटी होती है। और तीसरी हाइब्रिड कैटेगरी है बैलेंस्ड फंड, जिसमें 65% की इक्विटी होती है और 35% की डेट। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अगर आपको लगे कि लोएस्ट रिस्क एपेटाइट स्लैब में आपको हाइब्रिड फंड चूज़ करना है, तो आप MIP स्कीम चूज़ कीजिए, और मॉडरेट है तो MIP प्लस, और एग्रेसिव हैं तो बैलेंस्ड फंड्स। जैसे आपकी तीनों की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं हाइब्रिड कैटेगरी में, तो कोई ना कोई तो आपके लिए सूटेबल ज़रूर स्कीम निकल आएगी उस ऑप्शंस में से, तीनों ऑप्शंस में से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फिरोज अजीज मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उसकी बारीकियां हमारे तमाम दर्शकों को बताने के लिए। तो मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना है। अगली बार लौटेंगे एक और दिलचस्प सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए सी।